एवरीवन, श्री गणेशाय नमः। श्री कार्तिकेय नमो नमः। जय जय शिव शंभो। जय हो माँ भद्रकाली। जय जय सिया राम की। जय हो प्रभु हनुमान जी महाराज की। जय हो नंदेश्वर देवता की। जय हो गौ माता की। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 31वां, हिंदी में अर्थ सहित। श्री कार्तिकेय नमो नमः। कार्तिक मास महात्म्य का यह 31वां अध्याय बतलाए भगवान ने प्रभु स्मरण का सरल उपाय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पूर्व काल में अवंतपुरी उज्जैन में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वेश्यागामी और मद्यपान आदि बुरे कर्मों में लिप्त रहता था। क्योंकि वह दिन रात पापों में रत रहता था, इसलिए वह व्यापार करने नगर नगर घूमता था। एक दिन वह क्रय विक्रय के कार्य से घूमता हुआ महिषमती में जा पहुंचा। राजा महिष ने बसाई थी वहाँ पापनाशिनी नर्मदा सदैव शोभा पाती थी। उस नदी के किनारे कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह एक मास तक वहीं रहा। वह अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा नदी के तट पहुंचा। तट पर घूमता हुआ स्नान, जप और देवार्चन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता और वैष्णव के मुख से भगवान विष्णु के नामों के कीर्तन को सुनता था। वहाँ रहकर उनको स्पर्श करता था, उनसे बातचीत करता था। वह कार्तिक उद्यापन की विधि और तथा जागरण भी देखता था। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भी भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुरों का भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था, इसलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव में मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शिव जी में भेद करता है, उसकी समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती है। इसी प्रकार नर्मदा तट पर रहते हुए जब उसको 1 माह व्यतीत हो गया, तब उसने एक दिन अचानक उसे काले सांप ने डस लिया। इससे वह विह्वल होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहाँ दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। वो उसके मुंह में तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकल गए, तब यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए यमपुरी ले गए। उसे देखकर चंद्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने बाल्यावस्था से लेकर आज तक केवल बुरे ही कार्य किए हैं। इसके जीवन में तो पुण्य का लेश मात्र भी दृष्टिगोचर नहीं होता। यदि मैं पूरे 1 वर्ष तक भी आपको यह सुनाता रहूं, तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, इसलिए इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चंद्रगुप्त की यह बात सुनकर यमराज ने कुपित होकर कालनेमी के समान अपना भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देते हुए कहा कि हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुगधरों को से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। सेनापतियों ने मुगधरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कड़ाह में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने उसे जैसे ही तेल कड़ाह में डाला, वैसे ही वहाँ का कुंड शिथिल हो गया। उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से दैत्य की जलाई हुई अग्नि ठंड हो गई थी, यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापति यमराज के पास आ गए और उसने सारा वृत्तांत कहा। सारी बात सुनकर यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए। इस विषय में पूछताछ करने लगे। उसी समय नारद जी वहाँ आए और उसने
यमराज से कहने लगे, सूर्यनंदन, यह ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वालों लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है, वह उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। यह धनेश्वर तो 1 मास तक श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाला असंख्य मनुष्य के संपर्क में रहा है। अंततः यह उन सबके पुण्यांश का भागी हुआ है। इसके अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसीलिए यह यक्ष की योनि में रहे और पाप भोग के रूप में सब नरक का दर्शन मात्र करके ही यम यातना से मुक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्यभामा, नारद जी ने इसी प्रकार कहकर चले जाने से पश्चात धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज के दूतों ने उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। बोलो जय हरि श्री नारायण नारायण। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 32वां। जय श्री गणेशाय नमः। जय हो कार्तिकेय नमः। जय हो शिव शंभु की। जय हो माँ भद्रकाली। जय हो सिया राम की। जय हो प्रभु हनुमान जी महाराज की। जय हो नंदी देवता की। जय हो गौ माता की। मुझे सहारा है तेरा सब जग के पालनहार। कार्तिक मास के महात्म्य 32वां विस्तार। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हे प्रिय, यमराज की आज्ञा शिरोधार्य करते हुए प्रेतपति धनेश्वर को नरकों के समीप ले गया और उसे दिखाते हुए कहने लगा, हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इन नरकों की ओर दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष सदैव दूतों के द्वारा पकाए जाते हैं। यह देखो, यह तप्त वाचुक नामक नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। जो मनुष्य भोजन के समय भूखों को भोजन नहीं देता, वह बारंबार इस नरक में डाले जाते हैं। वह प्राणी जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वेद और राजा और इनको लात मारता है, वह भयंकर नरक अतिशय पापों करने पर भी मिलते हैं। आगे देखो, यह दूसरा नरक है जिसका नाम है अंधत मिस्र। यह पापियों को सुई की भांति मुख वाले तमुत नामक कीड़े काट रहे हैं। इस नरक में दूसरे का दिल दुखाने वाले पापी गिरे जाते हैं। यह तीसरा नरक है जिसका नाम है क्रकेय। इस नरक में पापियों को आरे से चिरा जाता है। यह नरक भी असीम त्रवन आदि भेदों से 6 प्रकार का होता है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों का विनियोग करने वाले मनुष्य को कढ़ाई में पकाया दिया जाता है। 2 प्रियजनों को दूर करने वाले मनुष्य भी असीमत्र नामक नरक में तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब अर्गल नामक यह चौथा नरक देखो। इसमें पापी विभिन्न प्रकार से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। अब तुम यह 5वां नरक भी देखो, जिसका नाम कुट्ट शामिली है। इसमें अंगारों की तरह कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हैं। यह नरक भी यातना आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इस नरक में पर स्त्री घमंड करने वाले मनुष्य को डाले जाते हैं। अब तुम यह 6वां नरक देखो। उल्लवन नामक नरक में सिर के नीचे कर पापियों को लटकाया जाता है। जो लोग भिक्षा का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा चुगली करते हैं, वे इस नरक में डाले जाते हैं। दुर्गंध भेद यह नरक भी 6 प्रकार का है। यह 7वां नरक है जिसका नाम कुंभीपाक है। यह अत्यंत भयंकर है और इसमें भी 6 प्रकार है। इसमें महापातकी मनुष्य को पकाया जाता है। इस नरक में सहस्त्र वर्षों तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नरक है। जो पाप इच्छा रहित किए जाते हैं वह सूखे और जो पाप इच्छा पूर्वक किए जाते हैं वह पाप आर्द्र कहलाते हैं। इस प्रकार शुक और आर्द्र भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग 84 प्रकार के पाप है। अपकृण, पाड़ाकेतय, मलिनीकरण, जाति भ्रंश करण, उपाय, अति पाप, महापाप, यह 7 प्रकार के पाप थे।
पातक है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे इन 7 नरकों में उसी पाप कर्मों के अनुसार पकाया जाता है। क्योंकि तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों का संसर्ग प्राप्त हुआ था, उसी से पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण ये सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो गए हैं। इसी प्रकार धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर पेतराज उसे यक्ष लोक में ले गए। वहां जाकर उसे वहां राजा बना दिया। वही कुबेर का अनुचर धनक्षय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया था। कार्तिक मास का व्रत महाफल देने वाला है। इसके समतुल्य अन्य कोई भी दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है तथा उस व्रत को करने वाले का दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्त हो जाती है। बोलो जय जय श्री हरि नारायण की जय हो। कार्तिकेय की कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 33वां। श्री गणेशाय नमः। जय हो श्री कार्तिकेय नमः। जय महाकाल जय महाकाली जय जय सिया राम की जय हो। प्रभु राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय हो। नंदेश्वर देवता की जय हो। गौ माता की दया दृष्टि कर हृदय में भव भक्ति उपजाओ। 33वां अध्याय लिखो, कृपा दृष्टि बरसाओ। सुत जी ने कहा, इस प्रकार अपनी अत्यंत प्रिय सत्यभामा को यह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्या उपासना करने के लिए माता के घर में गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातःकाल स्नान और तुलसी वट सिंचन, उद्यापन, दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। इसलिए इसका पालन करना आवश्यक करना चाहिए। ऋषि बोले, भगवान विष्णु को प्रिय, अधिक फल प्राप्ति करने वाले, शरीर के प्रत्येक अंगों को प्रसन्न करने वाले कार्तिक माहात्म्य में आपने हमें बतलाया। यह मोक्ष की कामना करने वालों अथवा भोग की इच्छा रखने वाले मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए या वह किसी वन में हो या व्रती किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो उस मनुष्य को कार्तिक का व्रत को किस प्रकार करना चाहिए। क्योंकि कार्तिक व्रत भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है और इससे करने से मुक्ति एवं भक्ति की प्राप्त होती है, इसलिए इसे छोड़ना नहीं चाहिए। श्री सुत जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा, यदि कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए तो वह हिम्मत करके भगवान विष्णु या भगवान शंकर या विष्णु के मंदिर में जो भी आसपास हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। यदि व्रती घने वन में फंस जाए तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे या तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे। ऐसा करने से सहस्त्र गायों के दान के समान फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे वाजपेय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले मनुष्य को तो तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। किसी संकट में या समय या रोगी हो जाने और जल न मिल जाने की स्थिति में केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र ही मार्जन कर ले। यदि उद्यापन नहीं कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों के प्रसन्न होने के कारण विष्णु जी यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को प्रसन्न होने के कारण विष्णु जी सदैव प्रसन्न रहते हैं। यदि मनुष्य दीपदान करने में असमर्थ हो तो दूसरे ही दीप की वायु आदि भली भांति से रक्षा करे। यदि तुलसी के पौधा समीप न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर ले, क्योंकि भगवान विष्णु सदैव अपने भक्तों के समीप रहते हैं। न इनके सबके न होने पर कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य गो, पीपल और वटवृक्ष की श्रद्धा पूर्वक सेवा करे। शौनिक आदि
आदि ऋषि बोले, अपने गो तथा ब्राह्मणों तथा समान पीपल और वटवृक्षों को बताया है, और सभी वृक्षों में पीपल तथा वट को वृक्ष को ही श्रेष्ठ कहा है। इसका कारण बताइए। सुत जी बोले, पीपल भगवान विष्णु और वट भगवान शंकर का स्वरूप है। पलाश में ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास के उसके पत्तल में भोजन करता है वह विष्णु लोक में जाता है। जो इन वृक्षों की पूजा सेवा एवं दर्शन करते हैं उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, हम लोगों के मन में एक शंका है कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर वृक्ष स्वरूप क्यों हुए? कृपया आप हमारी शंका का निवारण कीजिए। सुत जी बोले, प्राचीन काल में भगवान शिव तथा माता पार्वती विहार कर रहे थे। उसी समय उनके विहार में विघ्न उपस्थित करने के उद्देश्य से अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पहुँचे। विहार के आनंद के वशीभूत हो जाने के कारण कुपित होकर माता पार्वती ने सभी देवताओं को शाप दिया। माता पार्वती ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख से कीट पतंगे तक अनभिज्ञ नहीं है। आप लोगों ने देवता होकर भी उसमें विघ्न उपस्थित किया है, इसीलिए आप सभी वृक्ष बन जाओ। सुत जी बोले, इस प्रकार कुपित पार्वती जी ने के शाप के कारण समस्त देवता वृक्ष बन गए। यही कारण है कि भगवान विष्णु पीपल और शिवजी वट हो गई। इसीलिए भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को छूना चाहिए, अन्य किसी भी दिन छूना नहीं चाहिए। बोलो जय जय श्रीमन नारायण नारायण। जय हो प्रभु नारायण नारायण। जय हो कार्तिक देवता की। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 34। जय हो श्री गणेशाय नमः। श्री कार्तिकेय नमो नमः। जय महाकाल, जय महाकाली। श्री रामचंद्राय नमो नमः। जय हो सीता मैया। जय हो राम भक्त श्री हनुमान जी महाराज की। जय हो गौ माता की। जय हो नंदीश्वर देवता की। सुत जी ने कहा, सुत जी ने ऋषियों से कहा कि प्रसंग बखान 34वें अध्याय पर दया करो भगवान। ऋषि ने पूछा, हे सुत जी, पीपल के वृक्ष की शनिवार के अलावा सप्ताह के शेष दिनों में पूजा क्यों नहीं की जाती? सुत जी बोले, हे ऋषियों, समुद्र मंथन करने से देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुआ उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मुनि भगवान विष्णु को समर्पित कर दी थी। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं छोटी बहन आपसे किस प्रकार विवाह कर सकती हूँ? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दे, उसके बाद आप मुझसे विवाह कर लीजिए। यही नियम है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। सुत जी ने कहा, लक्ष्मी जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ संपन्न करा दिया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी जी बड़ी कुरूप थी। उसका मुख बड़ा, दांत चमकीले हुए, उसका देह वृद्धा की भांति, नेत्र बड़े बड़े और बाल रुखे थे। भगवान विष्णु द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि उद्दालक ने उससे विवाह करके उसे वेद मंत्रों की ध्वनि गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस ऋषि ने सुंदर आश्रम को देखकर अलक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। वह महर्षि उद्दालक को बोली, क्योंकि इस आश्रम में वेद ध्वनि गुंज रहे हैं, इसलिए यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसलिए आप मुझे यहाँ से अन्यत्र ले चलिए। उसकी यह बात सुनकर महर्षि उद्दालक बोले, तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने योग्य यहाँ अन्य कौन सी स्थान है वह मुझे बतलाओ। और लक्ष्मी बोली, जिस स्थान पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का आदर सत्कार किया जाता हो, यज्ञ आदि होते हैं, ऐसे स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर पति पत्नी आपस में प्रेम करते रहते हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो और देवताओं को भी पूजा होती, उस स्थान पर भी
उस स्थान पर भी मैं नहीं रह सकती जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि न हो, अदितियों का आदर सत्कार न होता हो, यज्ञ भी न होते हो, पति पत्नी आपस में क्लेश करते हो, पूज्य वृद्धों सत्पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुराचारी हो, चोर पर स्त्रीगामी मनुष्य निवास करते हो, जिस स्थान पर गायों की हत्या हो जाती हो, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं, ऐसे स्थानों पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। सुत जी बोले, अलक्ष्मी के मुख से इस प्रकार वचन सुनकर उद्दालक का मन खिन्न हो गया। वह इस बात को सुनकर मौन हो गए। थोड़ी देर बाद वे बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ दूंगा। जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान न ढूंढ लूँ तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। महर्षि उद्दालक उसे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठाकर उसके रहने के योग्य स्थान की खोज निकल पड़े, परंतु जब बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो अलक्ष्मी विलाप करने लगी। जब वैकुंठ में बैठी लक्ष्मी जी ने अपने पति अपनी बहन अलक्ष्मी का विलाप सुना तो वे व्याकुल हो गई। वे दुखी होकर भगवान विष्णु से बोली, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन पति द्वारा त्यागे जाने पर अत्यंत दुखी है। यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित उस पीपल के वृक्ष के पास गए जहाँ अलक्ष्मी बैठकर विलाप कर रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु बोले, हे अलक्ष्मी, तुम इसी पीपल के वृक्ष के जड़ में सदैव निवास करो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे अंश से हुई है और इसमें सदैव मेरा ही निवास रहता है। प्रत्येक वर्ष गृहस्थों लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। उन्हीं घर में तुम छोटी बहन का भी वास होगा। स्त्रियों की तुम्हारी पूजा विभिन्न उपहारों से करनी चाहिए। मनुष्य को पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए, तभी तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी बोले, ऋषियों, मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथु नारद संवाद सुना दिया है, जिसे सुनने से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है, अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। यदि अब आप लोग कुछ पूछना चाहते तो अवश्य पूछिए, मैं अवश्य कहूँगा। सूत जी के वचन सुनकर शौनक आदि ऋषि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित्त वहीं बैठे और तत्पश्चात वे लोग बद्रीनारायण जी के दर्शन हेतु चल दिए। जो इस कथा को सुनता या सुनाता है उसे संसार के समस्त सुख प्राप्त होते हैं। बोलो श्री हरि नारायण की जय। जय हो कार्तिक देवता की। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 35वां। अनूप कथा कार्तिक होती है संपन्न, इसको पढ़ने से होते हैं श्री हरि प्रसन्न। जय 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 श्री नारायण नारायण। श्री गणेशाय नमः। श्री कार्तिकेय नमो नमः। जय महाकाल, जय महाकाली। जय जय सिया राम की जय हो। प्रभु हनुमान जी महाराज की जय हो। गौ माता जय हो। नंदी देवता की। इतनी कथा सुनकर सभी ऋषि सुत जी से बोले, हे सुत जी, अब आप हमें तुलसी विवाह की विधि बतलाइए। सुत जी बोले, कार्तिक शुक्ला नवमी के दोपहर युग का आरंभ हुआ है। अंत ही यह तिथि दान और उपवास के क्रमशः पूर्व व्यापनी तथा पूर्व व्यापनी हो तो ग्राह्य है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्र युक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की। इससे वह किशोरी वैवेद्य दोष से मुक्त हो गई। अब मैं उसकी विधि बतलाता हूँ। 1 तोला सुवर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार कराइए, अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे चावल की चौथाई तोले की प्रतिमा बनवा ले। फिर तुलसी और भगवान विष्णु का प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके पड़ोस उपचार करके पूजा करे। पहले देश काल का स्मरण कर गणेश जी की पूजन करे। फिर पुण्य वाचक कराकर नंदी का श्राद्ध करे। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण, बाजे आदि ध्वनि के साथ
भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखे। प्रतिमा को वस्तु अध्यक्षित करना चाहिए। उस समय भगवान का आह्वान करें, भगवान केशव आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को अर्पित करूंगा, आप मेरे संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करें। इस प्रकार आह्वान के पश्चात 3 बार अर्ध पाद्य और विष्ठर का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर अचमणीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को अचमन कराइए। इसके बाद कांस्य के बर्तन में घी, दही, घी और मधु रखकर उसे कांस्य ही पात्र में ढक दे तथा भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहे, वासुदेव आपको नमस्कार है। मधुपर्क, दही, घी और शहद के मिश्रण को मधुपर्क कहते हैं, इसे ग्रहण कीजिए। तदनंतर हरिद्रा लेपन और अभ्यंग कार्य संपन्न कर के गोधूलि की वेला में तुलसी और विष्णु जी का पृथक पृथक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हो तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और प्रवर का उच्चारण करें। आदित्य की 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करें। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार कहे, आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी दल को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीज से प्रकट हुई है, वृंदा की भस्म से स्थित रही है तथा आदि मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी बहुत प्रिय है, अंत ही मैं आपकी सेवा में अर्पित कर रहा हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य प्रकार की सेवा कर अपनी पुत्री और की भांति इसे पाला पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिय तुलसी को मैं आपको दे रहा हूँ, प्रभु आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी जी का दान करके फिर उन दोनों अर्थात तुलसी और भगवान विष्णु जी की पूजा करें। विवाह का उत्सव मनाए। सुबह होने पर पुनः तुलसी और विष्णु जी की पूजा करें। अग्नि की स्थापना कर उसमें 12 मंत्र से खीर, घी और मधु और तेल मिश्रित हवनीय द्रव्य की 108 आहुति दे। फिर स्विष्टकृत होम कर के पूर्ण आहुति दे। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि की पूजा करे। उसके बाद भगवान से इस प्रार्थना करे, हे प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया है। जनार्दन इसमें जो न्यूनता हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। यदि द्वादश में रेवती का 4था चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण न करे। जो उस समय भी पारण करता है वह अपने व्रत का निष्फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी के स्वतः गलकर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ऊख, आंवला और बेर का फल खा लेने से उच्छिष्ट दोष सम मिट जाता है। तदनंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहे, भगवान आप तुलसी के साथ वैकुंठ में पधारे। प्रभु आप मेरे द्वारा की गई पूजा ग्रहण करके आप सदैव संतुष्ट करें। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सामग्री आचार्यों को अर्पण करे। इसी से मनुष्य कृतार्थ होता है। यह विधि सुनकर सुत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्य, शांति और संतोष धारण करता है, भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। वह संसार के सुखों को प्राप्त भोग कर अंत में विष्णु लोकों को प्राप्त होता है। हे ऋषिवरों, यह कार्तिक महात्म्य में सब रोगों, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक पढ़ता है और जो सुनकर धारण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु लोक में जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धाहीन से ऐसे किसी मनुष्य को यह महात्म्य नहीं सुना चाहिए। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 25वां अध्याय यहाँ पे खत्म हुआ। यहाँ पे सारे अध्याय खत्म हुए। बोलो श्री हरि नारायण की जय। जय हो वासुदेव की जय हो। श्री कार्तिकेय की धन्यवाद।